लाल बहादुर शास्त्री जयंती पर मंत्री बाबूलाल खराड़ी, सांसद मन्नालाल रावत, विधायक फूल सिंह मीणा, भाजपा के प्रमोद सावंत, गजपाल सिंह और उन्होंने बहुत अल्प आयु में देश के प्रधानमंत्री रहते हुए बहुत सरलता के साथ में जो काम किए, वाकई में देश उन्हें आज भी याद करता है। जो काम अभी यहाँ पर नारे लगा रहे थे, जय जवान जय किसान, यह नारा उन्हीं की देन था। कैबिनेट मंत्री आदरणीय बाबूलाल जी खराड़ी साहब, हमारे लोकप्रिय सांसद मन्नालाल जी रावत साहब, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, आदरणीय महामंत्री जी, उपस्थित सभी बंधु भाई और गाय समाज के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण जो यहाँ उपस्थित हैं, मैं सबका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं इस विश्वास के साथ आप सबसे निवेदन करता हूँ कि इस देश में पहली बार उद्घोष के नाम पर जागृति और क्रांति आई, तो उसकी देन है लाल बहादुर शास्त्री जी। जब उन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया तो पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ और एक आह्वान पर कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमको दबाएगी और हमसे हमारा स्वदेशी स्वावलंबन और स्वाभिमान चलेगी। नहीं तो देश की जनता को आह्वान किया, चीन के आक्रमण के समय अगर कोई अनाज रोकता है तो कोई ज़रूरत नहीं, हम अपने शरीर की आपूर्ति में एक दिन में एक उपवास करेंगे। और उसको कई देशों को ये ताकत का अनुभव नहीं था। हिंदुस्तान में एक व्यक्ति अगर उपवास करता है तो हिंदुस्तान की जो आबादी है उसके अनुपात में कई देशों को सोचने को मजबूर होना पड़ गया। और वही आज भी देश में सोमवार के व्रत की एक जागृति है। मैं सोचता हूँ कि आदरणीय शास्त्री जी के बारे में हमारे सांसद जी, विधायक मंत्री जी उसको कहेंगे, और हम सब भी इस बात का संकल्प लें कि उन्होंने किस ताकत शक्ति के साथ ताशकंद समझौते में उन्होंने जो अहम भूमिका इस राष्ट्र के लिए निभाई, और जिस तरह का उनका आज भी स्पष्ट स्थिति नहीं है कि अस्वाभाविक रूप से क्या हुआ है न हुआ, पर हमारे मनों में शास्त्री जी के प्रति जो श्रद्धा है, हम प्रयास करें कि उन्होंने एक सादगी के साथ, निष्ठा और ईमानदारी के साथ जो राष्ट्र की सेवा की है, उसका हमारे जीवन में भी कुछ भी अगर अनुसरण हो सके, यही सच्ची श्रद्धांजलि शास्त्री जी को होगी। जय भारत जय। जब तक सूरज चांद रहेगा शास्त्री जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा शास्त्री जी का नाम रहेगा। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे इस शास्त्री जी की जन्म जयंती के इस पावन अवसर पर आधारे हुए हमारे जनजाति केंद्रीय जनजाति प्रदेश सरकार के काबीना मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी साहब, लोकप्रिय सांसद भाई मन्नालाल जी, हमारे जिला के अध्यक्ष आदरणीय गजपाल सिंह जी राठौड़ साहब, हमारे सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक जिन्होंने शास्त्री जी के बारे में सारी बात बताई। हम तो इनकी जीवनी से वास्तव में हम कुछ सीखकर हमारा देश के लिए, अपने लिए अच्छा करें। लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन अपने आप में एक चरित्र है जिसको देखकर सादगी और एक सौम्य साधारण विचार ध्यान में आता है। गांधी जी की पद्धति को आगे बढ़ाया, जय जवान जय किसान का नारा देकर देश के अन्नदाताओं को और जो सीमा पर सैनिक तैनात हैं उनके सम्मान में उन्होंने बहुत बड़ा नारा दिया। और हरित क्रांति के माध्यम से देश में खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता का बहुत बड़ा अभियान शुरू किया। पाकिस्तान पर एक ऐतिहासिक जीत उनके कार्यकाल में हुई। ताशकंद समझौता हुआ बहुत महत्वपूर्ण। ये सारी बातें हमारे सामने हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है एक साधारण सा व्यक्ति जो मंत्री रहते हुए, रेल मंत्री रहते हुए, एक एक्सीडेंट में और जब कोई रेल का हादसा हो जाता है तो वो त्यागपत्र दे देते हैं नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए। मुझे लगता है ये जो पैरामीटर उन्होंने मानक दिया ये बहुत बड़ा है। ये शासन के क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में जो काम करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शन है। और उसके साथ ही साथ उन्होंने जो विचार दिया उसमें स्वदेशी है, साधारणपन है। मुझे लगता है विकसित भारत के लिए अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी जन्म जयंती के अवसर पर हम सभी उनको नमन करते हैं। आप सभी को बड़ा नमस्कार। लाल बहादुर शास्त्री प्रेरणा स्रोत की उनकी कुछ घटनाएं हैं, मैं बहुत ज़्यादा न कह करके कुछ घटनाएं, क्योंकि कूद के पाँव पालने में पहचाने जाते हैं। जब विद्यालय जाते थे तो एक नदी पार करना पड़ता था, जमुना, वो तैर करके नदी पार करके पढ़ने जाया करते थे। उसका संस्कार देखिए, उसके परिश्रम देखिए, और उसके बाद में वो इस स्थान पर पहुँचे, ऊंचाई पर पहुँचे। उनकी कुछ घटनाएं हैं।
वो प्रधानमंत्री थे तब अपनी पत्नी की इच्छा हुई कि मुझे साड़ी खरीदनी है। वो साड़ी लेने के लिए मार्केट में गए, दुकान में जाते हैं। उस समय इतनी सुरक्षा नहीं होगी। साड़ी पसंद की, साड़ी जाकर के समझ करके दी कि भाई इसकी कीमत करिए। तो उन्होंने कहा आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, आप साड़ी ले जाइए। तो उन्होंने कहा ये साड़ी रखिए या फिर पैसे ले लें। मतलब इतनी ईमानदारी, और पैसे दिए उन्होंने। जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 65 का, तब उन्होंने, क्योंकि देश नेता के पद-चिन्हों पर चलता है, नेता की बात मानता है, क्योंकि वैसा चरित्र होता है। जब युद्ध हुआ था तब आर्थिक संकट आया, और आर्थिक संकट में उन्होंने कहा कि भाई देशवासियों को संबोधित करते हुए, देश संकट में है, देश का खजाना युद्ध लड़ते लड़ते खत्म सा हो गया है, आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। आप और हम सब जानते हैं, इतिहास साक्षी है कि उस समय आपने देखा होगा पूरे देश भर में जिसके पास जैसा था वैसा उन्होंने खजाने में समर्पित किया। काफ़ी हमारी महिलाओं ने अपने मंगलसूत्र उनमें भेंट किए। ऐसे महापुरुष था जिसकी वजह से आज हमारे एक उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। ऐसे महापुरुष का जब ताशकंद समझौते में वो गए और जिस प्रकार से उनकी मौत हुई आज भी रहस्य है। न उसका उस समय मेडिकल हुआ था और उनको इस प्रकार के दाह संस्कार किया। हम सब लोगों के लिए एक प्रेरणा भी इनसे लेते हैं हम सब लोग। और हमें आज राजनीति में आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे लोग राजनीति में आए कि देश के प्रधानमंत्री जी की वजह से आज देश में दुनिया का नाम ऊँचा हुआ। तो ऐसे महापुरुष आने चाहिए। हमको भी इनसे प्रेरणा लेकर के एक स्वच्छ राजनीति में हम काम करें। ऐसे सबको हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। आज के साथ पर आप सब लोग आए, इसलिए आप सब लोगों का आभार। समझ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूर्व वक्ताओं ने सारी बात बताई, और किसी ने ठीक ही कहा है कि व्यक्ति के जीवन के अंदर अगर कष्ट आता है ना, वो कष्ट का मुकाबला करके किस प्रकार जो विपरीत परिस्थितियाँ होती हो उसको अनुकूल बनाई जाती है, ये लाल बहादुर शास्त्री से सीखना पड़ेगा। 2.5 वर्ष की आयु, पिताजी का स्वर्गवास, और जिस प्रकार से गरीब परिवार में व्यक्ति जो जन्म लेता है, कितने सुख कष्ट सहन करके वो बड़ा होता है, वो उनसे सीखने को मिलता है। लेकिन उनका जीवन का एक वृत्तांत और है। जब वो एक बार ट्रेन से जा रहे थे, उनके पास पैसे नहीं थे। जब टीटी आया, उन्होंने सर स्वीकार किया मेरे पास पैसे नहीं, तो खुद ने उन्होंने पुलिस को बुलाकर जो खुद के पास जो पैसे थे वो दंड दिए। ऐसे जो व्यक्ति निश्चित तौर से आज हमारे बीच में नहीं है नहीं। लेकिन राजनीति में जिस प्रकार शुचिता और सादगी के साथ हमको काम करना चाहिए, ये निश्चित तौर से लाल बहादुर शास्त्री से सीखने को मिलता है। आओ हम सब मिलकर, आज चूँकि 2 अक्टूबर भी है, खादी दिवस भी है, और देश के प्रधानमंत्री जी एक आह्वान भी मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, स्वदेशी वस्तु अपनाने का। हम सब मिलकर स्वदेशी वस्तु अपनाएं, विदेशी वस्तु को होली जलाएं। और आज जो खादी का जो हमको कहा, देश के प्रधानमंत्री खादी की वस्तु भी खरीदे, हम जाके खादी की वस्तु निश्चित तौर से प्रत्येक कार्यकर्ता खरीदे। लेकिन आज का सरल ऐप पे अपलोड करना जरूरी है। एक बार पुनः हृदय गृह से आप सब अल्पसंख्यक में पधारें। मैं आपका भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष होने के नाते आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जयंती के अवसर पर आयोजित माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि कार्यक्रम में पधारे हमारे मंत्री जी आदरणीय बाबूलाल जी भाई साहब, सांसद साहब अभिलाष जी, आदरणीय प्रमोद जी भाई साहब, पारस जी भाई साहब, एवं महामंत्री जिले के और सभी यहाँ वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता आप सभी यहाँ पर पधारे। आप सभी का बहुत बहुत आभार। और जो हमारे वक्ताओं ने बोला और उनका जो जीवन शैली थी, उससे वास्तव में हमें आज